अगर आप अपने एसएमएम एजेंसी की क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट्स लाकर उन्हें रिटेन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितना 6 महीने में सीखा है अपनी एजेंसी के बारे में, अपने मेडिकल क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके, जो कि सबसे मुश्किल नीश इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना, मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि फेसबुक एड्स काम कैसे करते हैं, उनको सेटअप कैसे करना है, एड के टेम्पलेट्स कौन से विनिंग होते हैं, एड की कॉपी कैसे लिखते हैं और एक्चुअल में रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस करोगे आप अपने क्लाइंट्स के लिए। आप अगर हम सबसे पहली चीज पे आए तो मैं आपको सिर्फ फेसबुक एड्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको गूगल एड्स क्यों नहीं सिखा रहा है, लिंक्डइन एड्स क्यों नहीं सिखा रहा। तो अगर सबसे पहले हम बात करें गूगल एड्स क्यों नहीं, तो गूगल एड्स ना सिखाने का सिंपल रीजन है क्योंकि गूगल एड्स आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो रखे हैं। लाइक अगर आपकी फेसबुक पे एक लीड 30 to 40 रुपीज की आती है तो गूगल पे वही लीड 90 to 100 रुपीज की आएगी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने गूगल को बहुत सालों से एक्सप्लॉइट किया है और इसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो गई है। तो अब लिंक्डइन एड्स क्यों नहीं, अब लिंक्डइन पे हो सकता है आपको बहुत नीशेस के लिए तो पहले अपना रिलेटेड ट्रैफिक ही ना मिले, और दूसरी चीज लिंक्डइन एड्स इसलिए नहीं क्योंकि लिंक्डइन एड्स बहुत महंगे हैं और मुझे नहीं पता कि क्यों है, क्योंकि लिंक्डइन एड्स से इतने कोई अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आते, तो इसीलिए हम लिंक्डइन एड्स को भी छोड़ देते हैं। अब मेटा एड्स ही सिर्फ क्यों, तो उसका एक सिंपल सा रीजन है कि अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में इंडिया में मेटा एड्स की सिचुएशन वही है जो यूएस में टिकटॉक एड्स की सिचुएशन है। जैसे टिकटॉक एड्स चीप हैं और उनसे इफेक्टिव भी हैं, वो मासेस तक आसानी से पहुंच जाते हैं, अपने रिलेटेड ऑडियंस तक आसानी से पहुंच जाते हैं, वैसे ही मेटा एड्स इंडिया में एक तो सबसे पहले अपने ऑडियंस तक पहुंचते हैं और ऐसा करने के लिए उनको बहुत कम बजट चाहिए होता है एट प्रेजेंट। अब जब आप गूगल एड्स रन करते हो तो गूगल एड्स ऑब्वियसली उनका डायरेक्टली यही मतलब होता है कि जब यूजर कोई चीज सर्च कर रहा है तब आपका एड पॉपअप हो रहा है, मतलब वो ऑलरेडी उस बाइंग इंटेंशन में है और तब उसको आपका एड दिख रहा है। तो हाँ, मतलब अगर मैं फेसबुक एड्स रन कर रहा हूँ तो श्योर मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ माय ऑडियंस वो फेसबुक पे स्क्रॉल करने आए, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने आए हैं, लेकिन वो ये देखने नहीं आए कि मैं क्या बेच रहा हूँ। बट ये एक्चुअली मेरे लिए एक एडवांटेज बन जाती है क्योंकि मुझे एक विंडो मिलता है कि मैं उन लोगों को भी अपना प्रोडक्ट बेच पाऊँ जो लोग एक्चुअली में प्रोडक्ट खरीदने की सोच तो रहे हैं, उनको प्रोडक्ट खरीदना तो है बट उन्होंने अभी तक इंटरनेट पे एक्टिवली सर्च नहीं किया है कि उनको प्रोडक्ट कहाँ से खरीदना है, या गूगल पे सर्च नहीं किया है कि उनको प्रोडक्ट कहाँ से बाय करना है। तो ऑब्वियसली मैं उनको फेसबुक एड्स दिखा सकता हूँ, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फेसबुक पे कि मैं उन्हीं को ही दिखाऊंगा जो एक्चुअली सर्च कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट के लिए, और उनको तो ऑब्वियसली मैं ऐड दिखाऊंगा ही जो एक्टिवली सर्च कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए, लेकिन ऑब्वियसली वो गूगल से बहुत ही चीप कॉस्ट पे होगा, क्योंकि जैसे मैंने कि आपको बताया लाइक फेसबुक पे जो लीड 40 to 50 रुपीज की आती है, गूगल पे लाइक वो 90, 100, 120 रुपीज की लीड आ रही होती है। अब ये तो था कि फेसबुक एड्स का पूरा पर्पस क्या है। अब सीधा चलते हैं कि आपको फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और आपको उन्हें सेटअप कैसे करना है। तो फेसबुक एड्स का अगर मैं एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूं, जहां पे हम अभी एड्स की बात नहीं कर रहे लेकिन ओवरऑल एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे फेसबुक में आपका एक बिजनेस मैनेजर होता है। यहाँ पे आप यूजुअली अपनी एजेंसी के नाम पे एक बिजनेस मैनेजर बना रहे होगे और उस बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके बिजनेस एडमिन्स होते हैं, उसके जो भी आपके खुद के पेजेस, आपके क्लाइंट के पेजेस होते हैं सारे, आपके उन क्लाइंट्स के इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते हैं, और उस बिजनेस मैनेजर से ही अगर आप किसी को हायर करते हो तो आप उनको कैंपेन्स मैनेज करने का एक्सेस देते हो, उनको एड अकाउंट्स एक्सेस करने का परमिशन देते हो और वो सब करते हो। अब इस बिजनेस मैनेजर के थ्रू ही हमेशा आपको एड्स रन करने हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपने पर्सनल अकाउंट से एड्स रन करते हो और अगर आपके एड में कुछ प्रॉब्लम है तो आपका एड बैन होगा, वो पेज बैन होगा और फेसबुक सीधा आपको भी एडवर्टाइज करने से परमानेंटली बैन कर देगा। और अगर वो चीज उसने कर दी तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको वो अनबैन नहीं कर सकते, एक बार आप बैन हो गए परमानेंटली तो।
और फिर उसका सीधा सा इम्प्लीकेशन होता है कि आप कभी भी अपनी प्रोफाइल से एड्स रन नहीं कर सकते, और फेसबुक आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया डुप्लीकेट प्रोफाइल्स पे, तो आप डुप्लीकेट प्रोफाइल्स भी नहीं बना पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन इसलिए ये होता है कि आपको हमेशा बिजनेस मैनेजर सेटअप करना होता है, और बिजनेस मैनेजर से क्या होता है कि आपको आपका पहले एड बैन होगा, पेज बैन होगा, एड अकाउंट बैन होगा, फिर हो सकता है आपका बिजनेस मैनेजर बैन हो, लेकिन आप कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगे एडवर्टाइजिंग करने से, राइट। तो एक बहुत सारी एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन आ जाती हैं उस प्रोसेस के बीच में जो आपको सिक्योर रखती हैं। तो अब बेसिकली इस बिजनेस मैनेजर के अंदर आप सारी चीजें करते हो अपने क्लाइंट्स के एड्स को मैनेज करने के लिए। आप उनका एड अकाउंट इसी बिजनेस मैनेजर में बनाते हो उनके नाम पे, और दूसरी चीज आप बेसिकली उनका अगर फनल्स वगैरह सेटअप करने हैं, लैंडिंग पेजेस सेटअप करने हैं, तो आपके पिक्सेल्स जो होते हैं वो भी इसी बिजनेस मैनेजर से सेटअप होते हैं, और आपके जो सारे पेमेंट्स होते हैं वो भी इसी बिजनेस मैनेजर के थ्रू हो रहे होते हैं। तो अब एक्चुअल में चलते हैं जो आपका एड अकाउंट है जो बिजनेस मैनेजर में, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो जो एड अकाउंट होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहली जो लेयर होती है कैंपेन। अब कैंपेन का मतलब होता है कि आपको वो एड चलाना किसके लिए, आपका पर्पस क्या है, कि आपका पर्पस लीड्स जनरेट करना है, या फिर अपने ई कॉम स्टोर पे सेल्स जनरेट करना है, या फिर ट्रैफिक लेके आना है किसी पेज पे, या फिर ब्रांड अवेयरनेस है, एक ही ग्रुप ऑफ पीपल को बार बार एड वो दिखाना है। तो आपका पर्पस क्या है, और वहां पे आप कैंपेन में वो पर्पस डिसाइड करते हो। अब जो दूसरी लेयर होती है इसके नीचे, वो होता है एड सेट लेवल। अब एड सेट में क्या होता है, आप ये चूज करते हो कि आपको वो एड दिखाना किसको है, और कितने आपका बजट क्या है उस एड के लिए। तो बजट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अब वो दिखाना किसको है मतलब आप वो लोग सेलेक्ट करते हो, अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हो, आपको किस एरिया में ऐड दिखाना है, किसको ऐड दिखाना है, और वो सब जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। अब जो थर्ड थिंग है वो है एड। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपकी टारगेटिंग खराब है लेकिन आपका एड अच्छा है तो आपको फिर भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी टारगेटिंग लाइक वर्ल्ड की बेस्ट टारगेटिंग है लेकिन आपका एड्स अच्छे नहीं है, आपकी कॉपी और क्रिएटिव अच्छा नहीं है, तो आपका कैंपेन फेल होगा ही होगा, इसकी गारंटी है। तो इसीलिए एड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और इस वीडियो में मैं आगे चल के बता रहा हूँ कि आपको कौन से एड सबसे ज्यादा प्रॉफिट लाके दे रहे होंगे। तो सबसे पहले आप आते हो business.facebook.com पे, जहाँ पे आपको लॉग इन करके अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, और वो सब लिंक मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद जब आप अपने बेसिकली फेसबुक प्रोफाइल के ईमेल और पासवर्ड से लॉग इन करते हो तो कुछ ऐसी स्क्रीन आती है, आपको अपना एक अकाउंट बनाना होता है, प्रोफाइल बनानी होती है, बहुत सिंपल होता है, कैटेगरीज लिखनी होती है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बिजनेस मैनेजर पे क्लिक करते हो, फिर बिजनेस सेटिंग्स पे वहां पे क्लिक करते हो, तो आपके यहाँ सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाती है। और बेसिकली ये बिजनेस मैनेजर का पूरा डैशबोर्ड है जहां से आप सारी चीजें कंट्रोल कर रहे होगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है वो है पीपल, और यहाँ पे आप एक्चुअली अपने क्लाइंट को एक्सेस दे रहे होते हो अपने एड्स देखने का। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एक अपनी एजेंसी के लिए बिजनेस मैनेजर बनाओ, ऑल्दो मैं क्लाइंट के लिए कभी कभी बना देता हूँ इंडिविजुअल, बट शुरुआत में आप अपने एक एजेंसी के लिए बिजनेस मैनेजर बनाओ और उसमें अपने क्लाइंट के एड अकाउंट्स बनाते जाओ। तो वहां पे फिर आप बेसिकली ऐड बटन से उनकी ईमेल डाल के उनको अपने ऐड अकाउंट में ऐड अकाउंट का परमिशन देते हो ताकि वो अपना ऐड अकाउंट देख पाए, एड्स देख पाए। आप उनको कभी भी पूरे बिजनेस मैनेजर का एक्सेस मत देना, उनको सिर्फ ऐड अकाउंट्स का ही एक्सेस देना ताकि वो सिर्फ अपने एड्स देख पाए। जो अगला कॉलम आता है वो है पेजेस का। तो यहाँ पे आप एक्चुअली क्लाइंट के जो पेजेस हैं फेसबुक पेज को यहाँ पे ऐड करते हो जिससे आप उनके एड्स रन कर पाओ। बट मैं आपको एक बेटर मेथड बता दूंगा जिससे आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे अगर हम आ जाए तो वो भी सिमिलर होता है, यहाँ पे आपको क्लाइंट के इंस्टाग्राम अकाउंट्स ऐड करने पड़ते हैं। बट अब जो मैं आपको सिंपल स्टेप की बात बता रहा था वो ऐसे थी कि आप अपने क्लाइंट को बोलो कि वो अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को कनेक्ट कर लें और फिर जो फेसबुक पेज का एक्सेस है वो आपके साथ शेयर कर दें। वो करने से आपको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी और आप सीधा उनके एड्स रन कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक्चुअली कनेक्ट कैसे करना है। आप अपने पेज पे आके सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे आते हो, फिर सेटिंग्स पे जब क्लिक करते हो तो कुछ ऐसी स्क्रीन खुलती है। तो आप लिंक्ड अकाउंट्स पे जब आते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कनेक्ट योर फेसबुक पेज टू एन इंस्टाग्राम अकाउंट। तो यहाँ से आप बेसिकली फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हो। और ये बेसिकली मैं आपके क्लाइंट्स के लिए ही बता रहा हूँ ताकि आपको ईज हो बाद में। और फिर जो एक्सेस देने की बात होती है वो होती है न्यू पेजेस एक्सपीरियंस पे। तो जब आप न्यू पेजेस एक्सपीरियंस पे आते हो तो अपने क्लाइंट को बोलना कि पीपल विद फेसबुक एक्सेस पे आपको एक्सेस दे दें। और यूजुअली आई थिंक इसके लिए आपको उनका फ्रेंड बनना पड़ता है, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो उनको और वो कंफर्म कर देंगे। और अगर आप ये कर लोगे तो फिर आपको इसके बाद कोई और ज्यादा स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से उनको फिर यहाँ से आप उनके लिए डायरेक्टली एड्स रन करना शुरू कर सकते हो। अब अगर हम एड्स मैनेजर पे एक्चुअली आ जाएं तो यहाँ पे आप वही 3 कॉलम्स देखोगे, कैंपेन्स, एड्स, सेट्स एंड एड्स। और अगर आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हो तो वहां पे आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछेगा। तो सपोज आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड्स है, तो यहाँ पे आप लीड सेलेक्ट करोगे और ये फिर आपकी जो 3 कैटेगरीज है वो डिटेल में खुल जाएंगी। तो ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है आप देख सकते हो। अगर मैं एड सेट पे आऊँ तो यहाँ पे एक्चुअली आपको अपना पहले तो बजट सेलेक्ट करना होता है, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक एड सेट का बजट 200 रुपीज रखो। इसके बारे में हम और भी डिस्कस कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे आप टारगेटिंग एक्चुअली सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आप प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हो कि आपको एड्स कहाँ कहाँ पे दिखानी है फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। और फिर जो तीसरा कॉलम होता है वो एक्चुअली होता है कि आपको आपका एड क्या है, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कोई भी फेसबुक एड या फेसबुक कैंपेन की। अब ये था ओवरऑल जो आपका फेसबुक का बिजनेस मैनेजर होता है और जो आपका एड्स का एक सेटअप मैंने ओवरव्यू दे दिया। बेसिकली ऐसे ही आप अपने क्लाइंट्स का एड सेटअप कर रहे होगे थ्रू बिजनेस मैनेजर। अब मैं एक्चुअली चलता हूँ कि आपको रिजल्ट्स कैसे डिलीवर करने हैं और आपके एड्स क्या होंगे जब आप क्लाइंट्स के लिए एड्स रन कर रहे हो। तो जब भी आप फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करते हो उसका एक बहुत ही बेसिक थंब रूल होता है कि जो आपका एड है वो एड की तरह नहीं लगना चाहिए। मतलब जो आपका एड है अगर कोई उसको देखे तो एक्चुअली में वो स्क्रॉल करने से रुक जाए और आपके एड को वो देखे और एक्चुअली उस पर क्लिक करके जो भी आपका रिक्वायर्ड एक्शन है वो परफॉर्म करे। तो ये बेसिकली एक थंब रूल होता है। इसको जब भी आप कोई भी एड बनाओ फेसबुक पे, जब भी कोई भी कॉपी लिखो आप फेसबुक पे, इसको ध्यान रखना कि आपका एड नहीं लगना चाहिए। तो अब मैं थोड़ी सी और डिटेल में जा रहा हूँ एंड यहाँ पे थोड़ी सी चीजें एडवांस होनी शुरू हो रही हैं। बेसिकली अब हम आ गए हैं टारगेटिंग पे कि आपको फेसबुक एड्स दिखाने किसको हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी अगर कोई लोकल बिजनेस क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हो तो उनके लिए एक कैंपेन में 2 एड सेट्स बनाओ। एक एड सेट में आप उनकी ओपन टारगेटिंग रखो जो कि एक ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो आप, कोल्ड ऑडियंस को। और दूसरे एड सेट में आप एक्चुअली डिटेल टारगेटिंग करो, मतलब जो उनके नीश के आइडियल कस्टमर्स हैं आप उनको टारगेट करो। फिर अगर हम ओपन टारगेटिंग की बात करें, आप ऑल जेंडर्स को टारगेट करोगे। एक स्पेसिफाइड एज ग्रुप आपको रखना पड़ेगा कि जिस एज ग्रुप में आप उनके ज्यादातर कस्टमर्स रिलाई करते हैं उस एज ग्रुप पे ऑब्वियसली आप टारगेट करोगे उनको। और हमेशा मैनुअल प्लेसमेंट्स रखना। मैनुअल प्लेसमेंट्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो 5 प्लेसमेंट्स होती हैं। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज। इन 5 प्लेसमेंट्स को हमेशा रखना। बाकी इतना जरूरी नहीं होता अगर आप और कोई प्लेसमेंट रख रहे हो तो। इनफैक्ट अगर आप नहीं रखोगे तो आपका जो सारा बजट है वो इन्हीं 5 प्लेसमेंट में कॉन्सेंट्रेटेड होगा और रिजल्ट्स अच्छे होंगे। अब अगर मैं डिटेल टारगेटिंग वाले एड सेट की बात करूं तो वो जो टारगेटिंग होती है वो कस्टमर के इंटरेस्ट पे होती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल में, जो मेरी पहले नीशेस वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फॉल सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो एक अच्छी नीश होती है अगर आप एसएमएम को टारगेट कर रहे हो तो फॉल सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि कौन कौन करा रहा है फॉल सीलिंग। जैसे अब अगर मैं सोचूं उस बारे में तो होम ओनर्स कराते हैं फॉल सीलिंग, तो वहां पे आपका एक इंटरेस्ट आ गया।
अगर मैं दूसरी चीज पे सोचूं तो एक्चुअली बिल्डर्स जो घर को बनाते हैं, जो बिल्डर्स घर को कंस्ट्रक्ट कराते हैं, वो भी आजकल फॉल सीलिंग बहुत कराते हैं, क्योंकि उनको घर अपना बेचना होता है, अच्छा दिखना चाहिए घर जब बिक रहा है। फुल्ली फर्निश्ड घर आप पता ही है आपको आजकल दिखते हैं, तो बिल्डर्स एक्चुअली फॉल सीलिंग बहुत कराते हैं। तो वहां पे आपको बिल्डर्स को भी टारगेट करना पड़ेगा, तब फॉल सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को अच्छी लीड्स मिलेंगी। अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको रियल एस्टेट क्लाइंट्स के लिए आप काम कर रहे हो, तो एक टारगेटिंग, ओपन टारगेटिंग में आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करोगे। अब दूसरी टारगेटिंग में आप एक्चुअली में इन जायंट्स को टारगेट करोगे, जो रियल एस्टेट के जो बेसिकली ऐप जायंट्स हैं, जैसे 99acres.com हो गया आपका, नो ब्रोकर हो गया, या फिर जो ऐसी साइट्स होती हैं और जहाँ पे एक्चुअली में रियल एस्टेट की लिस्टिंग्स होती हैं और जो कि बहुत फेमस है। तो जिन लोगों को इन साइट्स में इंटरेस्ट है, एक्चुअली में उन लोगों को घर खरीदने या बेचने में इंटरेस्ट है, जो कि आपके रियल एस्टेट क्लाइंट के पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, बजट की अगर हम बात करें तो 200 रुपीज पर डे पर एड सेट रखना होता है, और इसके बारे में मैं अभी थोड़ी सी और बात करूंगा। और जो कन्वर्शन लोकेशन होती है, मोस्ट प्रेफरेबली शुरू में आपको इंस्टेंट फॉर्म्स रखनी होगी या फिर कॉल्स रखनी होगी। अब इन दोनों में सिलेक्ट कैसे करना है? अगर आपका क्लाइंट ऐसा है जो कि कॉल नहीं उठा सकता हर बार, जब भी उसको कॉल आएगा, क्योंकि रेगुलरली उसको दिन में कभी भी कॉल आ सकता है, अगर उसका ऐसा है कि वो 50% या 60% टाइम्स कॉल उठा ही नहीं रहा है, आपको उससे बात करनी पड़ेगी। तो आपको इंस्टेंट फॉर्म पे स्विच करना पड़ेगा, और इंस्टेंट फॉर्म में भी आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको उन लीड्स को आधे घंटे के अंदर अंदर ही कॉल करना है, नहीं तो मैं आपकी कोई बेनिफिट नहीं कर सकता एज एन एजेंसी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अगर मैं ऐड की तरफ आऊं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐड ऐसा होना चाहिए जो ऐड ना लगे। तो बेसिकली ये मेरी नीश एक्चुअली डेंटिस्ट है, तो ये मेरे कुछ टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स क्या मतलब, ये कुछ एड्स हैं जो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए यूज किए हुए हैं। तो एक बेसिकली हम अच्छा सा वीडियो ऐड बनाते हैं उनके लिए। एक बेसिक सा वीडियो ऐड होता है, एक सिंपल पिक्चर होती है। ये तो आप देखोगे कि ये ऐड लग ही नहीं रहा है कहीं से, अगर मैं सिर्फ पिक्चर देखूँ। अगर मैं ये देखूं तो ये भी उतना ज्यादा ऐड नहीं लग रहा है। तो बेसिक आइडिया है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इस ऐड को कॉपी कर लो डेंटिस्ट के लिए, क्योंकि ये ऐड हर बार काम नहीं करेगा। मैं खुद देख चुका हूँ कि ये एड्स हर बार काम नहीं करते, रेगुलरली टेस्ट आउट करना पड़ता है और फिर आपको एक विनिंग एड सेट मिलता है, एक विनिंग ऐड मिलता है एक्चुअली। तो रियल एस्टेट के लिए या फिर जो भी आपका ज्वेलर्स को टारगेट कर रहे हो, तो आप उनके लिए सिमिलर एक मैंने आइडिया दे दिया कि ऐसा आप ऐड के टेम्पलेट्स बना सकते हो। अब मैं ये सजेस्ट करता हूँ, और बेसिकली ये दिखाने का मेरा पूरा पर्पस ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ही क्लाइंट के लिए 3 एड्स बनाए हैं। तो वही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 2 एड्स बनाओ अपने क्लाइंट के लिए। एक जो बेसिक सा इमेज ऐड हो, जैसा कि मैंने आपको ये वाला इमेज ऐड दिखाया, और दूसरा जो एक वीडियो ऐड हो, जहाँ पे आप थोड़ा सा और मतलब स्वैंकी हो रहे हो, और थोड़ा सा आपका इंस्टाग्राम का कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक आ रहा है, अगर आप किसी रियल एस्टेट एजेंट के साथ काम कर रहे हो और वो सब, तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक वीडियो ऐड बनेगा जो कि लाइक 12, 15, 20 सेकेंड का होगा। यहाँ पे एक सिंपल इमेज ऐड जो कि ऐड लग नहीं रहा। तो अगेन 2 एड सेट, और दोनों एड सेट में 2 एड्स, मतलब इस तरीके से आपका कुछ कैंपेन का स्ट्रक्चर होना चाहिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। तो अब जो लास्ट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अगर 2 एड सेट लॉन्च करते हो, उसमें 3 एड्स लॉन्च करते हो, तो टोटल आपका 6 वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन गया। अब आप पहले तो उसको 36 घंटे चलने दोगे, आप जो भी फेसबुक स्पेंड कर रहा है उसको करने दोगे, लेकिन फिर उसके बाद आपको एक्चुअली में उस परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। और बेसिकली परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स का एक कॉलम होता है फेसबुक एड्स में, वहां पे आप जा सकते हो और एक्चुअली आपको देखना है कि इस एड पे क्लिक कितने रुपए में आ रहा है और इस एड में लीड कितने रुपए में आ रही है। तो वहां पे आपको एक्चुअली पहले सिर्फ एड्स के कॉलम पे जाके देखना है कि क्लिक्स कितने रुपए में आ रहे हैं और लीड्स कितने रुपए में आ रही है। तो जो आपके जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स होंगे आपको उनको चलने देना है, और बाकी सबको जो वर्स्ट परफॉर्मिंग एड्स है उनको आपको काट देना है। उनको बेसिकली आपको उसी टाइम पे किल करना है। किल बेसिकली आप ऐसे करते हो, बस आप वो बटन ऑफ कर देते हो ऐड का, तो वो ऐड बंद हो जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक एड सेट में कोई ऐड अच्छा चल रहा हो, वो टॉप परफॉर्मिंग ऐड हो, लेकिन दूसरा जो ऐड है
दूसरा जो एड सेट है उसमें वही सेम एड अच्छा ना चल रहा हो, तो फिर आप उस एड को किल करते हो। और बेसिकली ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपके पास जो बेस्ट एड्स हैं वो बच जाते हैं। अब फिर आप एड सेट लेवल पे आते हो, और अगर आप उन दोनों एड सेट में से देखते हो कि जो एड सेट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक एड सेट कुछ बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और एक एड सेट कुछ बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रहा होता है, तो उस केस में आप गंदे वाले एड सेट को किल करते हो और अच्छे वाले एड सेट का बजट 200 को से बढ़ा के 400 कर देते हो। या फिर एक और अच्छा इसका सॉल्यूशन ये होता है कि आप उस एड सेट को डुप्लीकेट करते हो, एक नया कैंपेन बनाते हो और उस कैंपेन का बजट 400 रखते हो, और बेसिकली आप फिर उन दोनों को चलाते हो, जो विनिंग आपका एड सेट है और एक जो आपका नया कैंपेन बन गया विनिंग कैंपेन, वो आप उन दोनों को साइमल्टेनियसली रन करते हो। फिर थोड़े दिन बाद, आप 1-2 दिन बाद देखते हो कि जो कैंपेन है अगर एड सेट को आउट परफॉर्म कर रहा है, उस विनिंग एड सेट को, तो फिर आप उस एड सेट को भी किल कर देते हो जो अच्छा चल रहा होता है। और बेसिकली फिर आपका वो जो पूरा एक इनिशियल कैंपेन था वो पूरा बंद हो जाता है, और विनिंग कैंपेन जो होता है जिसमें सिर्फ एक एड सेट है और सिर्फ 1 या 2 एड्स हैं, वो आपके मेन बचते हैं, और फिर आप उसी कैंपेन को ही स्केल करते हो, उसी कैंपेन की बजट्स को इंक्रीज करते हो। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी होती है कि आप लोकल बिजनेस के लिए या अपनी एसएमएम एजेंसी के लिए एड्स कैसे रन कर सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।